गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी नहीं आया अभी। एम ऑडिबल? ऑडिबल है कि नहीं है? जितने बाकी के लोग आते हैं उतने में ये देख लेते हैं कि हाँ, कुछ एक डाउट था लास्ट में क्या बोला था? पिछले कल की क्लास में कह रहे हैं कि अभी लास्ट में कह रहे हैं? हम्म। अरे क्या हो गया ये? ठीक है। एक तो डाउट्स थे, जैसे कि संतोष हैं, वो कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर अब इन्होंने किए हैं तब डाउट है, आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप लोगों का डाउट ही नहीं कोई, है ना? तो पहले वो वाला सेक्शन देख लेते हैं कि व्हाट वाज द क्वेश्चन। ये कह रहे थे क्वेश्चन नंबर क्या क्या कहा था आपने? 7 and 15। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको, ये है ना? आपको भी डाउट है? ठीक है, चलो बता देना आपने। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। ये कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल है बाई 4, है ना? 4 डिजिट नंबर, सॉरी, डिविजिबल बाई 12, 12 से जो डिविजिबल है। लेकिन 12 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 12 से डिविजिबल होने का मतलब यह है कि वो संख्या आपकी 4 से भी जानी चाहिए और वो संख्या 3 से भी जानी चाहिए। 4 3 12 हो गया। अब इसी में आप जो संख्याएं देख लो, उसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन आर 1000, बी ऑप्शन है 1004, सी ऑप्शन है 1008 और डी ऑप्शन था आपके पास 1012। इन सभी संख्याओं में अगर आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि इसका जो सम है, क्योंकि 3 से जाने के लिए इसकी जो अंतिम दो संख्याएं हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 सम जो है वो भी आना चाहिए, यानी कि पहला तो है नहीं, इसका सम देखिए एक ही आ रहा है सिर्फ। इसका सम कितना आ रहा है? 4 और 1 5 आ रहा है, ये भी नहीं है। इसका सम 8 और 1 9 आ रहा है। इसका सम कितना आ रहा है? 2 1 3 1 4। तो यानी कि ये तो इससे डिविजिबल है नहीं। इसका ही सम आ रहा है और इसकी जो लास्ट की दो संख्याएं हैं वो भी 4 से डिविजिबल है। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है ये कल का है। एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो था, क्वेश्चन नंबर 15 वॉज, इसको मैं छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा। अब ये तो हो ही गया है, इसको साइड में रख देते हैं यहां पर। इसके अलावा देयर वॉज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है, इफ 2 डिजिट नंबर
is 4 times the sum of its digits, then the sum of the number and its reverse is, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 और 16 भी है। एक मिनट पहले ये देख लेते हैं। वी हैव द 2 digit number is 4 times the sum of its digits। 2 times अगर मैं इसको लिख दूं, 2 डिजिट का नंबर जो है वो कैसे आप लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 10x plus y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम्स है किसके, इसी के ही सम के, इसके ही सम के। दिस इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। ये कितना आ गया हमारे पास, 10x plus y इज इक्वल टू 4x plus 4y। इसको आपने यहां पर ला लिया तो इसका मतलब हो गया है दिस इज 6x इज इक्वल टू 4y में से आपने इतना ही आएगा ना, 4y में से आपने y निकाल दिया तो आपका 3y आ गया। गलत तो नहीं किया मैंने? क्वेश्चन नंबर 15 यही था ना। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 3y। अब यहां से जो है वो कट तो रहा है थोड़ा थोड़ा, आप इसको काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी कि आ रहा है आपका 2x इज इक्वल टू, इसको कट जाता है ये, आप इधर उधर ले आइए तो इसको कट जाएगा ये y। अब हमें क्या संख्या जो नंबर चाहिए वो हमें चाहिए रिवर्सल वाला। रिवर्सल का इन द सेंस कि जैसे कि ये है 37 प्लस 73, ये इसका रिवर्स है। 37 का रिवर्स क्या है 73, 23 का रिवर्स क्या है 32, ये इसका रिवर्स है। हमें कुछ ऐसी संख्या चाहिए होगी और ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो 4 टाइम्स आपकी होगी वो संख्या, है ना, दैट विल बी 4 टाइम्स। और वो 4 टाइम्स के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये संख्या हमने x हमने 4 मान लिया, अगर आप x 1 मानते हैं, अगर आपने x 1 माना है तो y तो 2 ही आया आपका, लेकिन वो 4 टाइम्स कह रहा है। अगर आप इसको 2 मानते हैं तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना, लेकिन आपने तो इसको 2 माना है तो 4 टाइम्स तो नहीं हुआ। अगर आप इसको 4 मानेंगे x को, इफ यू पुट द वैल्यू 4, इसको आप x को आप 4 मानेंगे तो x तो आपके पास 4 आ गया, y आपके पास 8 आ जाएगा। और ऊपर क्या है आपके पास, ये 10x प्लस y, या फिर xy और yx को, जैसे आप 84 है तो 84 का उल्टा कितना हुआ 48, यही हुआ। और इसको आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट 132। आया समझ में, आया पल्ले बड़ा कुछ आ गया ना ये। और वी हैव द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 14 14 14 13 14। द नंबर 5 6 7 xyz is divisible by 7 11 and 13, then xyz is what? ठीक है, एबीसी और एबीसी के फॉर्म में मैंने आपको कल नहीं बताया था, हाँ, एबीसी और एबीसी के फॉर्मेट में आपको बताया था ना मैंने कल कि कोई भी नंबर जो है वो तो, ये तो सिंपल सा है, 5 6 7 5 6 7 ही होगा इसका सिर्फ। जब भी कोई संख्या इस तरीके की रिपीटेड फॉर्मेट में होगी ए बी सी, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था, आप लिख सकते हैं उसको ए बी सी 0 0 0 प्लस ए बी सी। ये सेम ही वैल्यू है, यहां से आपने ए बी सी कॉमन निकाल दिया तो यहां पर आ जाएगा आपका 1001, और 1000 कितना होता है 7 गुना 11 गुना 13। तो इसका मतलब अगर ये संख्या एबीसी है तो दूसरी संख्या भी एबीसी होनी चाहिए, तभी वो इससे डिविजिबल होगी। 7 गुना 11 गुना 13 ऐसा ही होगा। तो 132 नहीं आया फिर ये प्लस करके, 8 4 12 का 2 1, 8 4 12 1 13, यही तो कह रहा ना, उसका रिवर्सल कह रहा है, एक्स वाई और वाई एक्स की वैल्यू में कह रहा है ना वो।
अरे यही तो क्वेश्चन था आपका, आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आपकी इच्छा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दिस वाज 15, इफ द टू डिजिट नंबर is 4 times the sum of its digits then the sum of the numbers and its reverse, then sum of the numbers and its reverse is, वही तो कह रहा है लाइन। बताओ बताओ जल्दी बताओ। दो हो गए रिकॉर्डेड वाले। एजुकेशन कौन है इनका नाम, इसीलिए संख्या कम अभी है। आज क्या है, सैटरडे है। हाँ सैटरडे है तो अभी तक 12-13 ही हुए दिख रहे हैं, तो सैटरडे सारे मना रहे हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है? और कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तब हम आज के क्वेश्चन तक तो आए। और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर हो गया है कि आगे चलें, बताओ। चलिए आज की क्लास में आते हैं। सो वी हैव क्लास नंबर 3 और आज हम देखेंगे यूनिट जो डिजिट है वो कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है द नंबर 136 इज एडिड टू 5b7 एंड इज सम ऑब्टेन इज 7a3 where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. अगर 7a3 is divisible by 3 तो इनका सम भी आपका यही होना चाहिए, है ना। जो इनका सम है वो भी आपका 3 से ही डिविजिबल होना चाहिए। वो अगर आप कह रहे हैं कि 7 3 10 है तो एक ही जगह पर देखिए आप क्या क्या आ सकता है। 0 तो आएगा नहीं, 1 भी नहीं आएगा, 7 3 10 2 आ सकता है क्योंकि तब वो आपका डिविजिबल हो पाएगा। 7 3 10 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 आ सकता है और 9 भी नहीं आएगा। तो बचे सिर्फ 2 नंबर। इन 2 नंबर को चेक करके देख लो फिर, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए पहले यहां पर आ जाते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 1 to 100 which have 4 as one of the digits but are not divisible by 4। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से आपको देखना है। ये कह रहा है कि 1 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि, थोड़ा बड़ा करता हूं जरा पेन को। 1 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से, उनमें 4 एक नंबर है। वो 4 अब कहां कहां पर हो सकता है? एक तो हो सकता है कि यूनिट डिजिट पर हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो 10th प्लेस पर हो। ऐसी संभावना बन सकती है। अगर यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है तो एक तो 4 ही हो सकता है, या तो यहां पर मैं लिख दूं 14 है, 24 भी हो सकता है फिर, या फिर 34 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है। यही नंबर है जहां पर यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस यानी कि ये वाला जो प्लेस है जहां पर आपको 4 देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज द यूनिट प्लेस। 10th प्लेस कौन सा होता है? इसके इधर वाला। अब मैं अगर 10th प्लेस की बात करूं तो 10th प्लेस पे कहां कहां पर हो सकता है? जहां पर 4 से शुरू होता हो, जैसे कि 41 42 43 44 45, ठीक है। 41 42 43 44 45 46 47 48 49। इसके अलावा कहीं पर है जहां पर 4 पहले आता हो? तो ऐसा हमें कोई अंक दिखाई देता नहीं है। या फिर 40 आपका हो सकता है ना, 40 भी हो सकता है। अब देखते हैं जरा, इनको गिनते हैं कितने इसमें से 4 से डिविजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। यही तो हमें संख्या याद करनी है। 1 से 100 के बीच में यही सिर्फ हो सकती है संख्या है जिसमें 4 एक अंक है लेकिन वे 4 से विभाज्य तो है नहीं। 4 तो होता है, तो इसका मतलब ये एक संख्या हो जाएगी। 24 जो है वो 24 क्या डिविजिबल है इससे? बिल्कुल है 24 डिविजिबल, है ना। तो एक हमारे पास एक संख्या हो गई। 2 है, 34 होता है, तो 34 में आपका होता है 8 चौके 32 हो जाते हैं। तो यानी कि दूसरी ये आपकी हो गई, ये होता है। तीसरी संख्या ये हो गई है। चौथी संख्या 74 हो गई है। 84 भी होता है। देन वी हैव 94, 4 दूनी 8, हाँ।
तो 1 2 3 4, ये तो सारी की सारी हो जाती लगभग, इसमें से एक ये नहीं होगा, सिर्फ एक ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये हो जाती है, ये नहीं होती है, ये हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लग रहा है थोड़ा बहुत आसान ये वाला। मैंने सिर्फ इतना लिखा, ये कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 एक डिजिट है, लेकिन वो 4 से ही विभाज्य नहीं होती हैं। तो जिसमें 4 एक डिजिट है वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है? दो जगह पर ही 4 हो सकता है 1 से 100 के बीच में। 1 से 100 के बीच में या तो यूनिट डिजिट पर हो सकता है 4, या तो फिर 10th प्लेस पर 4 हो सकता है। तो जब हमने यूनिट डिजिट पर देखा, तो देखिए जरा इसमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल होती हैं, और 10th प्लेस पे कौन कौन सी संख्याएं जो 4 से डिविजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ वी हैव ए डिजिट नंबर 425, यहीं पर लिख देता हूं मैं। वी हैव दिस नंबर, आपको ये सॉल्व करना है। 4 2 5 2 7 4 6 b leaves remainder 4, leaves remainder 0 when divided by 3, how many values of b are possible? हमें यह देखना है कि जो b यहां पर है, इस b की कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है, हमें सिर्फ इतना ही बताना है। बताइए जरा, कल हमने देखा था 3 का जो रूल है वो क्या कहता है, एक बार बताइए आप कि 3 की जो वैल्यूज हैं वो कितनी हो सकती हैं, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द 3। क्या आपको पता है कि 3 के लिए कौन सा रूल लगाना पड़ता है? तो वही आपको यहां पर करना है। ठीक है, अब बताइए। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। कोशिश करो, कोशिश करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? नंबर है हमारे पास 4 2 5 274 एंड 6b इज डिविजिबल बाई 3, लेकिन पॉसिबल वैल्यूज हमें इसकी निकालनी है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3? कितनी हो सकती हैं? जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, 4। चलो देखते हैं जरा। अब देखिए यहां पर मैं अगर ऐसे लिखूं इसको, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना हो जाता है? 4 तो 6, 6 5 11, 12 13, 13 और 7 हो गए 20, 20 और 10 हो गए 30। 30 आ रहा है ये। अब 30 में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए? 30 ही आ रहा है ये आपका, है ना। अब 30 में हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, देखते हैं जरा। 30 में अगर हम 0 ऐड करते हैं, 0 भी तो है ना इसमें, 0 भी तो आ ही सकता है यहां पर, 0 भी तो एक डिजिट है। अगर हम इसमें 0 ऐड करते हैं तो संख्या उतनी की उतनी है, इसका मतलब 30 तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो 0 भी आ सकता है। इसके अलावा अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो 11 3 33 हो जाते हैं, 2 ऐड करेंगे तो नहीं होगा, तो इसका मतलब हमने 3 ऐड कर दिया। और इसके अलावा और कौन से, 36 भी चले जाता है और 39 भी हो ही जाता है। हमें सिर्फ संख्याएं वही देखनी है जो 3 से डिविजिबल हो सकती हैं। तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। 4 वैल्यूज, 0 नहीं लिखा, 0 भी तो एक है, 0 नहीं आएगा क्या? शाबाश, वेरी गुड। इफ r and s are integers both divisible by 5, सबको समझ आ गया? सबको आ गया समझ? ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन। हमें ये निकालना है कि b की कितनी वैल्यू हो सकती है, और वो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है कि इसका जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट हमारे पास है r और s। पहले हम इस पे आ जाते हैं। आई थिंक ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम यूनिट डिजिट पर आएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है। द क्वेश्चन इज r एंड s आर इंटीजर्स, डिफरेंट इंटीजर हैं। r भी एक इंटीजर है और s भी एक इंटीजर है, दो ये इंटीजर हमारे पास है। देन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो ही जाए, है ना। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को रख सकते हैं। ऑप्शन को तब रखिए जब आपको लगता है कि आपका जो मेथड है वो थोड़ा स्लो जा रहा है ना। अब यहां पर आप किस तरीके से यहां पर ऑप्शन रखेंगे, है ना। क्या ऑप्शन रखेंगे आप यहां पर, यहां पर तो कुछ हो नहीं सकता है, आपको तो निकालना ही पड़ेगा कितनी संख्याएं हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दिस इज द मेथड। ऑप्शंस के लिए तब जाना है जब आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा और ऑप्शन में सीधा सीधा सा आंसर आ रहा है, तब जाना है ऑप्शन की तरफ को। यहां पर आइए, तो दो है हमारे पास, एक r है और एक s है। ये दो इंटीजर्स हैं। इंटीजर आपको पता है, हमने पहली क्लास में कर दिया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, डिफिकल्ट तो नहीं, लॉजिकल समझिए आप। ये कह रहा है कि r माइनस s इज डिविजिबल बाई 5 एंड r प्लस s इज डिविजिबल बाई 5। ये कह रहा है कि बोथ आर डिविजिबल बाई 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। बताइए जरा, एनीवन हु कैन डू दिस क्वेश्चन। किसी में थोड़ा बहुत जान है तो, जान हलक में। बी, बी जरूरी नहीं है ना। कैसे किया इन्होंने देखो। अब आपने क्या मेथड अपनाया होगा ये आपकी ये है। लेकिन अगर हम इसको 5 से डिविजिबल है तो मतलब से, अगर मैं इसको यहां पर लिखूं दिस इज 5x, कोई संख्या है मैंने 5x कर दिया इसको, और इसको मैंने मान लिया दिस इज 5y। ये कोई संख्या एक है, ये 5x है और ये हमारे पास 5y है। तो अगर मैं ये लिख दूं कि r माइनस एस इज डिविजिबल बाई 5, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो मान लेते हैं कि इसको माइनस कर दें हम, 5x माइनस 5y। अगर इसको माइनस करते हैं तो मैंने 5 निकाल दिया और बीच में जाकर के x माइनस वाई आ गया। तो इसका मतलब ये जो x माइनस वाई है वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। इफ r माइनस एस इज डिविजिबल बाई 5, तो हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसको देखूं तो 5 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा। किसी भी संख्या को, यहां पर कुछ भी आ जाए, आप यहां पर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा फिर, जब उसको 5 से गुना कर रहे हैं आप। दूसरा ये कह रहा है कि r प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10। हाउ इज दिस पॉसिबल। अगर आप इसको प्लस करते हैं, आप 5x प्लस 5y ये कर रहे हैं, तो आपके पास तो यही आ रहा है ना, 5x प्लस वाई। इसमें 10 कहां पर आ रहा है, सो इट मींस दिस इज नॉट करेक्ट। ये वाला जो यहां पर लिखा हुआ है कि दिस इज डिविजिबल बाई 10, इट्स नॉट करेक्ट। बाकी आप कुछ भी कर लो, जैसे कि r गुना s है, तो r गुना s जब आप करेंगे, ये गुना कर दो बीच में, तो ये 5x गुना 5y आ जाएगा। 5 आप बाहर निकाल सकते, 5 बाई 25 हो गए, तो 25x बाय, आप ऐसा मान लीजिए कि भैया दिस इज डिविजिबल बाई 25 एंड देन वी हैव, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, तो दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्वेश्चन आया समझ में कि क्या कहा था मैंने अभी तक, है ना। सो नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, रिमोट कहाँ है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस होता क्या है, पहली बात तो यही है, यही आपका यूनिट प्लेस है। जो सबसे पहले स्थान पर आता है उसे आप यूनिट प्लेस कहते हैं, और उसके बाद जो आता है उसे आप 10th प्लेस कहते हैं। देन वी हैव 100 प्लेस जो हम पहले कर चुके हैं, एंड देन वी हैव 1000 प्लेस, देन वी हैव 10,000, देन वी हैव 100,000 एंड देन वी हैव मिलियन। ठीक है, और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप एक ही लिख दो और उसमें आप जमा करते जाओ। मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, अगर आप 10th प्लेस है तो यानी कि 2 गुना 10 प्लस 1 तो आपने वैसे ही रखना है, और आप इसे भी प्लस कर सकते हैं आगे से आगे, जैसे कि 3 गुना, दिस इज 100 प्लेस, 3 गुना 100 आ गया, वैसे ही 4 गुना 1000 आ जाएगा, और वही को प्लस करेंगे तो यही संख्या आपके पास आ जाएगी। तो यूनिट डिजिट तो आप समझते होंगे कि यूनिट डिजिट आखिरकार होता क्या है, पहली बात तो ये है। उसके हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, क्या आप पूरी की पूरी संख्या को भाग करने, गुना करने में लग जाएंगे, नहीं, कई जगह जमा होगा, कई जगह प्लस भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसे सॉल्व करने में तो नहीं लगेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सिंपल सी बात, मैं इसको चलो यहीं पर लिख देता हूं, 167 इंटू 2183 कर लो आप जरा, 497 गुना 839 इंटू 235 इंटू
1039, बताओ जरा मुझे ये इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। हमें क्या निकालना है कि भाई इसके यूनिट डिजिट पर क्या चीज है। ठीक है, इसके अलावा 1039 251 इंटू 532। इसका फॉन्ट थोड़ा मुझे कल बड़ा करना पड़ेगा क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए कहने का मतलब है। इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो सकता है, बताइए भैया बताइए। बी, वन 167 है ना ये। हाँ जी, बी अभी वाले कह रहे हैं या पहले वाले से कह रहे थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपने देखनी है, जीरो। देखो आप लोगों ने क्या किया होगा मुझे नहीं पता है कि आप लोग किस तरीके से गए होंगे। हमें क्या देखना है, इन सब को अवॉइड कर दो, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर 2 3 5। हमें सिर्फ एक ही संख्या देखनी है, 5 ही देखना है हमें। और वो 5 क्यों देखना है, देयर इज अ रूल। व्हाट इज द रूल, कि भैया 5 को आप गुना करेंगे अगर ऑड से तो आंसर आएगा 5। 5 को गुना करेंगे इवन संख्या से तो आंसर आएगा 0। ठीक है, ऐसा तो हम मान ही सकते हैं यहां पर। तो 5 में हमारे पास क्या आ रहा है, कोई इवन संख्या इधर आ रही है, तो इवन संख्या तो यहां पर भी आ रही है, जैसे 2 हमारे पास आ रहा है। अगर आप इसको पूरा भी करना चाह रहे हैं तो आप कर ही सकते हैं वैसे, है ना। अच्छा आप लोगों ने पूरा किया हुआ ये, हाँ पूरा क्या है क्या, 0। 5 दूनी 10 तो आ ही रहा है देखो। अब अगर 5 दूनी 10 आ रहा है तो इसका मतलब 0 से आप कितना भी करते जाओ आगे वो आंसर उतना ही आएगा। इसको आपने याद रखना है पहले। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने कहा कि दिस इज 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। कहने का हमारा मतलब क्या है, तो ये सीधा सा मतलब है, ये है ऑड। 5 एकम 5, 5 तिये 15, ये है ऑड। तो अगर ऑड से गुना करेंगे तो 5 आएगा, अगर इवन से गुना करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। दिस इज इवन एंड दिस इज ऑल्सो इवन। तो अगर ऑड से करेंगे तो भैया 5 आएगा आंसर, इवन से करेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। कुछ करा ही नहीं है, पूरा करा था तो पूरा नहीं करना है उसको। ठीक है, एग्जाम में, एग्जाम हॉल में आपका इतना टाइम नहीं है कि आप इसको पूरा कर लें, तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि आपको इसमें से चीजें क्या उठानी है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे तो वो होगा नहीं। क्लियर, तो मैंने क्या कहा है, इसको याद रखना है। आगे फिर से आएगा क्वेश्चन में, किसी को समझ ना आया हो तो बता दीजिए जरा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो बता देना है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो नॉन मैथमेटिशियन है या फिर जो मैथमेटिशियन भी हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया है तो मुझे बता देना है आपने। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, देखो यहां पर 13521 इंटू 13251 इंटू 51231 इंटू 36211 इंटू 15321। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, समझा दूं एक बार। ठीक है, मैं आता हूं उसी क्वेश्चन पर आऊंगा मैं, बाकियों के लिए ये क्वेश्चन है। देखो सीधा सा ये है, अगर तो आपका 0 आ गया, किसी भी सेक्शन में आपका 0 आ गया, 5 दूनी 10 आपने बना दिया, जैसे ये है, अगर आपने कहीं पर ये 5 दूनी 10 बना दिया, अब अंत में 0 ही है तो 0 ही आएगा। कोई भी संख्या आ जाए 0 तो आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात यही है ना। जैसे 5 दूनी हो रहा था 10, अब कोई दिक्कत आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 5 और 2 को देखा,
वह यूनिट प्लेस पर 0 है और यहां पर 5 है लिखा हुआ, तो 5 गुना 2 है, तो इसका मतलब 10 तो आएगा ही आएगा, और 0 है यूनिट डिजिट पर। कोई भी संख्या आप कर लो गुना, उसमें 0 यूनिट डिजिट पर आएगा ही आएगा, ठीक है। और 5 से मैंने कहा कि अगर आप और से गुना करेंगे, और से गुना करेंगे तो 5 आपका यूनिट डिजिट आएगा, इवन से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका इवन आएगा, यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, और से करेंगे तो यूनिट डिजिट विल बी 5, इवन से करेंगे तो यूनिट डिजिट विल बी 0। जैसे कि आपने इवन से गुना कर दिया तो यूनिट डिजिट विल बी 0, ठीक है। आगे आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, किसी भी संख्या के अंत में एक आ जाए, किसी भी संख्या के अंत में एक आ जाए तो यूनिट डिजिट विल बी 1 ओनली, क्योंकि आप एक से एक गुना करते जाओ, एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना एक, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यहां पर हो सकता है कुछ और संख्याएं आ जाए, बट द यूनिट डिजिट विल बी 1, ठीक है। तो 1 के केस में द यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 1। कोई भी आप संख्या ले लो, उन सभी संख्याओं में जितना भी आप गुना करते जाएंगे द यूनिट डिजिट विल बी 0 ऑलवेज। नेक्स्ट पे आते हैं जरा, 5 वाला है ये क्वेश्चन, 5 वाला ही है, हाँ 5 वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर जो डिजिट हमारे पास लिखी गई है देखो, समझ आएगा आपको, 132 18 97 गुना है 217 28 91 गुना है 56 21 335 गुना 10 98 77 इंटू 142 1101 इंटू 128 7651, ठीक है। मैं कल इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा आप लोगों के लिए, शायद अगर आपको ना दिखे तो 5 कह रहे हैं, रोहन 5 कह रहे हैं, बाकी लोग बताइए जरा। सबका 5 आ रहा है, क्यों आ रहा है 5? मैंने कहा था 5 को ऑड से गुना कर दीजिए, 5 गुना ऑड, कोई भी संख्या ऑड हो तो 5 गुना ऑड विल बी 5, 5 गुना इवन विल बी 0। यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ये यूनिट डिजिट 5 होगा जब आप 5 को ऑड से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट को आप इवन से गुना करेंगे तो आंसर विल बी 0। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा आपका। अब इसको जरा सॉल्व करके यहां से देख लेते हैं। हमारे पास यहां यूनिट डिजिट है 7, ठीक है, तो मैंने यहां पर 7 लिख दिया। यहां पर यूनिट डिजिट है 1, यहां पर यूनिट डिजिट है 5, यहां पर यूनिट डिजिट है 7, यहां पर यूनिट डिजिट है फिर से 1, और यहां पर यूनिट डिजिट है फिर से 1। ऐसा ही कह रहा है ये, है ना। तो 5 है और यहां पर 7 गुना जो 7 है वो कितना आ रहा है, 49 तो आ रहा है। 7 गुना 7 कितने हो गए, 49 गुना 1, बाकी क्या है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, 1, ये तो 1 ही आ जाए गुना करके। 49 इज व्हाट, ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर को आप 5 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा। बताइए अब क्लियर है? जिनको पहले क्लियर नहीं हुआ था, हाँ, जिनको पहले क्लियर नहीं हुआ था क्या उन्हें क्लियर है अब? आपको गुना नहीं करना है, गुना तो नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ इतना देखना है कि भैया सिर्फ ऑड नंबर है। हाँ, अगर आप गुना करना भी चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने कर दिया है, 245 आ रहा है, देखो it will be 245 and this 5 is what, unit place। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस निकालना है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। बताइए जरा, किसी को डाउट है मुझे ये बता दो, जिसको समझ नहीं आया था, जैसे कि किसी ने मैसेज ऊपर किया था पहले, रजत है जैसे, या फिर किसी और ने ऊपर मैसेज किया हो जिन्हें समझ नहीं आया हो, एक बार मुझे वो बता दीजिए। नेक्स्ट पे आए, समझ आ गया सबको? हाँ जी, हाँ जी, अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो कुछ ना कुछ।
हाँ बोलेंगे तो ठीक है, ना बोलेंगे तो फिर से समझा देंगे। है ना, ठीक है, क्योंकि जब तक आप हाँ ना नहीं कहेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ताकि मैं उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं फिर। तो क्वेश्चन इज, यूनिट प्लेस हमें फिर से निकालना है। यहां पर है 5, यहां पर है 9, यहां पर है 4, यहां पर है आगे एक, अंत की डिजिट देखनी है सिर्फ, यहां पर है 7, यहां पर है 2 और यहां पर है 4। बताइए कि यूनिट डिजिट क्या है इसमें। अब ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 7, 2। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कर दिया, निकाल दिया, निकालो जरा पहले। जो मैंने गलती की है, क्या आपने वही गलती की है? जीरो इज नॉट द ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है ना वहां जीरो। एक बार मुझे आप लोगों को देखने दो जरा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। प्लस होगा, ये है भैया 5 प्लस, है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, आप लोग गलती ना करें। 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 और प्लस 4। हमें सिर्फ देखना है प्लस, यहां पर गुना नहीं था, ठीक है। तो अब देखिए इसको, 4 2 6 हो गए, 13 14 18, 18 और 5 हो गए 23, और 23 और 9 कितने हो गए 32, और 32 में यूनिट डिजिट इज 2। कर दी ना गलती, हाँ हो गई गलती, तो ये नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ आ गया ना, प्लस जहां पर हो बीच में प्लस देख लेना पहले। हमें सिर्फ अंत के नंबर देखने हैं, कुछ आपको बीच का नंबर नहीं देखना, इतने बड़े बड़े नंबर क्यों देखने हैं हमें, क्या ही लेना देना हमें इस नंबर से। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, यूनिट डिजिट निकालना है, जहां पर यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9। यहां का भी हमें यूनिट डिजिट निकालना है, और वो भी आपका प्लस से आ ही जाएगा। बताइए जरा कितना है यूनिट डिजिट, बताइए। जैसे ये हो गया आपका 9 और एक 10, ठीक है, ये हो गए 20 20 20 20 20, तो 20 प्लस 8 28 हो गए, 28 और एक 29 हो गए, 29 और 7 कितने हो गए 36, 6 6 ही आया ना, 36। ये क्या था, यहाँ पर एक लिखा हुआ था ना, अच्छा हाँ 20, 18 तो हो गया, 16 तो हो गया था ये वाला, तो 20 प्लस 16 36 हो गए आपके, वेरी गुड। एंड 36 में दिस इज द यूनिट डिजिट। चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको समझ आ गया है यहां तक का। अब करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला। यही वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था पीवाईक्यू में, अब कौन से पीवाईक्यू में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है ये, इस कहानी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि 5 तो दिया नहीं गया है। एक बार आप इसको करके देख लो जरा, क्या आ रहा है आपका आंसर। क्वेश्चन है 71 गुना 72 गुना 73, 74 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78 and then 79. Your time starts now. You have 30 seconds, 30 या 40 seconds में रख देता हूं, है ना। You have 40 seconds. आंसर इज 0। अच्छा ठीक है, देखते हैं जरा क्या आता है आंसर। 6। वी हैव वन आंसर, चांदनी के द्वारा दिया गया है। अच्छा गलती से हुआ है, ठीक है।
ओके ओके ओके, ठीक है, करिए करिए करिए, कोई बात नहीं। D6। टाइम्स अप, 1 मिनट हो गया है, आप लोगों का समय खत्म। 30 सेकंड काफी होते हैं, 30 सेकंड का हो सकता है गैप हो और उसमें आप लोग बता पाए, लेकिन आप लोगों ने बता दिया है। हमें क्या देखना है? यूनिट डिजिट। ये देखिए 1 2 3 4, तो इसको हम क्या इकट्ठे लिख सकते हैं? 1 2 3 और 4 मैंने एक साथ लिख दिया, गुना। दूसरा हमारे पास है 6 और 7, तो मैंने 6 और 7 को एक साथ लिख दिया, गुना। 8 और 9 को एक साथ लिख दिया। ऐसा इसको किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब देखिए 4 3 12 दूनी 24 हो गया है, इनटू 7 6 42 हो गया है, 72 हो गया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी है? समय थोड़ी ना बर्बाद करना है। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और 2 हो गया, इसको गुना कीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब है दिस इज द यूनिट डिजिट 6। स्मूथली हो गया ना? 7 इतना नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई करने में लग गए तब तो फिर कहानी खत्म हो गई ना। मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं करना है। यू ओनली हैव टू टेक दीज यूनिट डिजिट्स। आपने एक जगह कर लिए, भैया छोटे छोटे थे तो एक जगह आपके हो गए, ये 2 डिजिट बन गए, इसके इसके भी 2 बन गए। फिर आपने यहां पर निकाल दिया और वहां से यूनिट डिजिट निकाल दी एंड यू हैव द आंसर। कुछ दिमाग बहुत, भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, कैसे करना है, क्या सब चीजें, नहीं है परेशानी। कितनी परेशानी है इसमें, है ना? डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्टी है क्या कुछ इसमें? अच्छा, बिना पेन के कर रहे हैं, दैट्स गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। वी हैव द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर इज व्हाट? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 आपको n नंबर तक दिया गया है, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? दिस फॉर्मूला। अगर उनका स्केयर दिया हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यू हैव दिस फॉर्मूला। अगर उनका क्यूब दिया हो कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब आगे n तक दिया हुआ है, 100 प्लेस पर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि 100 की पावर n, 100 की पावर 100 की क्यूब, ये दिया हुआ है आपको। सो व्हाट यू हैव टू डू? दिस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वायर, ठीक है? यही तो आपको करना है, क्लियर? ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर n की पावर कुछ नहीं है, सिंपल n नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और दूसरा अगर स्केयर दिया हुआ है तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और तीसरे में आपका n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्केयर 2, पूरे का 2। बताइए कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर? बताइए जरा। अब तो हो सकता है पेन चलाना हो, है ना? बताइए इसका। एक है द सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आगे चलते जाइए 110 तक। इनका सम करके आप ये बताइए कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना? व्हाट इज द यूनिट डिजिट? अब इतने तो प्लस नहीं कर सकते हैं ना, आप कितने प्लस करेंगे? ये भी प्लस कर दो, सारे प्लस करेंगे? नहीं, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूले को अप्लाई करो, फिर आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आता है, जरा बताइए। हाँ जी, 0 0 आ रहा है, 0 एक आया आंसर, अभी 0। और जल्दी करना है इसको सॉल्व। कितने ऐसे हैं जिनका 0 आ रहा है? 5 आ गया है आंसर। 5 0 कैसे आया? चांदनी कहाँ गलती की?
देखो वी हैव द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला कि इसलिए पिछली स्लाइड में यहां पर देखो n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 है फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ। n क्या है यहां पर, n नेचुरल नंबर यानी कि n है हमारे पास ये 110। अगर ये 110 है तो मैंने यहां पर लिख दिया 110, अंदर लिख दिया 110 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही संख्या कह रहा है। तो यहां पर आ गया है 110 गुना, ब्रैकेट को हटा देंगे तो गुना आ जाता है, और ये हो गया आपका 101, ठीक है। और नीचे आ गया हमारे पास 2। ये जो 2 है इसको आप काट दीजिए ऊपर से, तो ये आ जाएगा यहां पर 55, क्योंकि 55 गुना 2 होता है 110। तो अगर आप किसी भी संख्या को ऑड नंबर से गुना करते हैं, 5 यहां पर दिया हुआ है, और इस 5 को आपने 101 से गुना करना है, तो 5 ही तो आपका ये आएगा यूनिट प्लेस। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, n प्लस वन यही तो आपको करना है ना। अच्छा 110, सॉरी यहां पर 111 आना था, 101 क्यों किया मैंने? चलो आंसर तो आपको उतना ही आना है, यहां पर 110 आना था, 110 प्लस 1 यानी कि 111 आना था यहां पर। फिर बात तो वही है, ठीक है। ओके ओके, दिस इज डन। नेक्स्ट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। लास्ट यानी कि ये यूनिट डिजिट है, आपको अब इसकी बतानी है। क्वेश्चन दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला देखा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला था दैट वाज n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो वाला फॉर्मूला यहां पर लगा दीजिए। व्हाट वाज द फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। याद करना है इसको, n प्लस वन ये तो यही वाला है, देखो n प्लस वन डिवाइड बाई 2 ये तो यही है, ठीक है। यहां पर सिर्फ कितना है, तो 3 दूनी 6 वाला आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 2n प्लस वन वो आपने ऐड करना है, नीचे आपका 6 आ जाएगा। क्लियर? सो नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला, मैं यहां पर लिख देता हूं, बाकी आप खुद से करो। n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। सो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? बताइए अब। आ रहा है कुछ क्या आंसर? नाइन, वी हैव वन आंसर 9। बाकी बाकी बताइए, एक ही आंसर आया अभी तक। जो 30 सेकेंड्स टाइम इज अप। 9। अब जिनके नहीं आ रहे हैं आंसर, वो क्यों नहीं आ रहे हैं ये भी बता दीजिए जरा मुझे। निशु आपके आंसर भी नहीं आ रहे हैं, और बीपी प्रकाश आपके आंसर भी नहीं आ रहे हैं, और कौन है, कविता, संतोष, क्या समझ नहीं आ रहा है एक बार मुझे ये भी बता दो। जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज डिफिकल्ट? क्या कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे बता दो, है ना, ताकि उसको थोड़ा बहुत और आसानी से किया जा सके। एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग, है ना। बताओ। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करनी है, उतने में आप लोग बता दो। हमारे पास n क्या है, n तो यानी कि लास्ट टर्म, nth टर्म, जहां तक आपका जा रहा है वो आपका अंतिम वाला है, n जहां पर रुक रहा है, तो इसलिए n क्या होगा यहां पर 33, और यहां पर ब्रैकेट क्या है n प्लस वन, n प्लस वन का मतलब है 33 प्लस 1, और यहां पर ब्रैकेट है 2n प्लस वन, 2n का मतलब क्या हो गया है 33 को गुना कर दीजिए 2 से, ठीक है, और प्लस है हमारे पास 1। ये ऐसे लिखा जाता है, अगर ये बेसिक मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी बहुत हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए ये क्या आ जाता है यहां पर 33 इंटू,
ये हो गया आपका 34, 33 प्लस 1 इंटू ये हो गया आपका 66, 33 गुना 2 66 हो गया है, प्लस 1 67 हो गया है, और डिवाइडेड बाई आपका आ गया है 6। अगर हम इसको कट करते हैं तो 3 दूनी होता है 6 और 11 तीन होते हैं 33, 2 एकम 2, 17 दूनी होते हैं 34। ऐसा ही होता है। अब यूनिट डिजिट पे क्या है आपका, यहां पर 7 है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यहां पर 7 है, यहां पर भी 7 है, और यहां पर 1 है। यही तो है लास्ट वाली डिजिट जो है। व्हाट आर द यूनिट डिजिट्स? 1 गुना 7 गुना 7, तो यानी कि आपका आ रहा है ये 49, यानी कि 9 इज द यूनिट डिजिट। बताइए, समझने में कोई प्रॉब्लम? नहीं आया? कहां कहां पर नहीं आया बताओ मुझे, ये बताइए ना कि नहीं आया। तो कहां पर नहीं आया, तो वहां से मैं फिर से बता दूं आपको। बताओ बताओ बताओ। जो बाकी के लोग हैं वो ये करिए उतने में, 259 रेज टू पावर 53 रेज टू पावर 5। ठीक है, अच्छा अब आ गया है समझ, ठीक है। तो फिर ये कीजिए बाकी के लोग, है ना, कर ही लेंगे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 259 रेज टू पावर 53 रेज टू पावर 5? क्लियर है? ओके। अगर डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन पहले ये वाला कर लो जरा। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो एक बार मुझे बता दो, नहीं आया है तो भी मुझे बता दो। करके देखो जरा क्या होता है। वन, ठीक है। नाइन, चल पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं। कंसेप्ट बीइंग दिस इज ए की पावर 2 और यहां पर है 3। दूसरा है ए की पावर 3 और यहां पर है इसकी पावर 2। तीसरा है ए की पावर 2, ए की पावर 2 और ऊपर है 3। देन वी हैव ए की पावर 3 और यहां पर है 2। क्या ये सारे के सारे सेम हैं या फिर डिफरेंट हैं? देखने में तो आपको सेम ही लग रहे हैं कि ए की पावर 2 3 है, यहां पर भी ये सेम ही है ना? क्योंकि जब हम यहां से इसको देखेंगे, ए की पावर 2 3 है और बाहर 2 है, तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले तो ये आपस में गुना हो जाते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 6। ए की पावर 3 था और ब्रैकेट है बाहर 2 है, तो ए की पावर 6 इसको लिख सकते हैं। वैसा ही इसको भी ए की पावर 6 लिखा जा सकता है। तो ये दोनों तो आपको सेम दिख रहे हैं लगभग, यानी कि मैंने इसको बराबर कर दिया है। ठीक है, ए की पावर 2 और उसकी पावर है 3, यानी कि 2 की पावर है 3। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया है? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब है ए की पावर 8 हो जाएगा। ये वाला ए की पावर 8 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये कह रहा है 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता है 9, 3 गुना 3 9, तो ए की पावर दिस इज 9। ये दोनों आपस में समान नहीं है। ये दोनों समान है, ये दोनों समान नहीं है। एक बात ये आपको पता करनी है, आपको सिर्फ अपने नोटबुक में इसको ऐड कर लीजिए। अब आते हैं 9 पर, साइक्लिसिटी पर। ये हम चल पड़े हैं अब, यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 9 रेज टू पावर इज 1, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि 9 की शक्ति 1 है, तो वो कितना आता है? 9। और 9 की पावर अगर मैं 2 लिखता हूं तो वो आ जाता है
81। ठीक है, अगर 9 की पावर यहां पर 3 लिखा जाए, 9 की पावर 3 कितना होता है, तो वहां पर यूनिट डिजिट आएगा 9। आपको कुछ नहीं करना है, आई एम सेइंग दिस यूनिट डिजिट विल बी 9। 9 की पावर 4 लिखा जाए तो यूनिट डिजिट विल बी 1। यहां पर कुछ भी आ सकता है, यहां पर कुछ भी आ सकता है, उस पर आप मत जाइए। वैसे ये आपका होता है आई थिंक 6561 के आसपास होगा, ये 6561 के आसपास। ठीक है, मैं कहने का मतलब क्या है कि 9 की जब भी 9 की पावर ऑड होती है तो उसकी यूनिट डिजिट 9 होती है। 9 की पावर व्हाट इज दिस, 9 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट विल बी, मैं यूनिट डिजिट नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आप लिख देना यहां पर यूनिट डिजिट विल बी। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 9 की पावर ऑड का मतलब ये है, 9 की पावर ऑड 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आप जब भी ये करेंगे तो यूनिट डिजिट पर आप 9 ही आएगा, कुछ भी कर लो, तो यूनिट डिजिट विल बी 9। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट विल बी 1। दिस इज व्हाट यूनिट डिजिट। समझ आई पहले कहानी, इतना सा समझ में आ गया है? हाँ, इसके अलावा एक और कंसेप्ट, ऑड की पावर कुछ भी रख दो, ऑड की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट ऑड ही होगी, इवन की पावर अगर इवन है तो वो आगे इवन ही होगा। क्या कहा मैंने कि अगर ऑड की पावर ऑड है द यूनिट डिजिट विल बी ऑड, ये है यूनिट डिजिट। अगर इवन की पावर इवन है तो आंसर विल बी इवन, इवन इन द सेंस कि यूनिट डिजिट इवन हो जाएगी। पहले इतना सा हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये है इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, आगे जो आने वाले हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास ये, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो हमें देखना है लास्ट वाला, सिर्फ हमें सिर्फ लास्ट की संख्या देखनी है, ये यानी कि 9 की पावर है 53। अगर 9 की पावर 53 है तो 53 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है ना? ठीक है, अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 की पावर ऑड है तो इसका मतलब द आंसर विल बी व्हाट, 9। समझ आया है? बताओ जरा, स्टक हो गए थे? ये बताओ पहले मुझे, ये समझ में आ गया है? मैथ्स में देखा जाए तो मेरी राइटिंग ठीक हो जाती है ना? अगर कुछ और लिखना हो, कुछ दूसरे पे लिखना हो, वहां पर नहीं हो पाती है ना? कुछ और लिखना हो वो नहीं हो पाएगा। बता दो, समझ आया? किसी को समझ ना आया हो तो, किसी को भी समझ नहीं आया हो तो क्वेश्चन पर आते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। सो वी हैव, अच्छा 9 वाला हो गया है, अब 4 पर आते हैं। ठीक है, 9 वाला फिर से भी आ जाएगा तो आप कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, मान लेते हैं, यहीं पर दे देता हूं मैं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 9 रेज टू पावर, फॉर एग्जाम्पल 4 2 6 रेज टू पावर 247, आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट विल बी 9, क्योंकि यहां पर ऑड आ रहा है। अगर मैं यहां पर लिखूं 4 2 6 9 रेज टू पावर 248, ये क्या है, इवन, 248 क्या है, इवन संख्या है, तो इसका मतलब आंसर विल बी 1। क्यों? क्योंकि 9 की पावर 2 होता है 81, तो अगर आप 9 की शक्ति 4 भी करेंगे तो अंत में 1 ही आएगा, क्योंकि ये रिपीट करता है अपने आप को, ये साइकिल रिपीट होती है, जिसे हम साइक्लिसिटी कहते हैं। यही साइक्लिसिटी आपको अलग
चीजों में देखने को मिलती है, जैसे कि मैं आपको साइक्लिसिटी का बता देता हूं। वी हैव दिस साइक्लिसिटी, यानी कि अपने आप को रिपीट कर देना। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 में देखो 2 की पावर 1 है तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इसके बाद ये फिर से इसी क्रम को रिपीट करने लग जाएगा। जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट अपने आप को फिर से रिपीट करने में लग जाता है। फिर जैसे कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि 2 की पावर 1 था, ये 4 के बाद आफ्टर 4 उसके बाद फिर से ये क्रम रिपीट होने लगता है। 2 4 8, जैसे 2 4 8 था, फिर 6 आ जाएगा। जैसे 3 में है तो 2 3 7 8 में ये क्रम 4 संख्याओं के बाद फिर से अपने आप को साइकिल में रिपीट कर देता है। जैसे कि यहां पर 3 है तो 3 9 7 1, अंत में क्या है, 3 है, 9 है, 7 है, यहां पर 1 है। फिर से यही क्रम शुरू हो जाएगा, 3 9 7 1। वैसे ही 7 में भी इसे साइक्लिसिटी कहा जाता है। ठीक है, ये आगे आ जाएगा, लेकिन पहले हम यहीं पर आ जाते हैं जरा। व्हाट वाज द क्वेश्चन, इससे पहले था ना। अच्छा, हम तो यहां तो पहुंचे ही नहीं अभी। ये है 4 का क्रम है हमारे पास। ठीक है, पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। 4 की पावर अगर ऑड है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। 4 की पावर अगर ऑड है, द यूनिट डिजिट विल बी 4। 4 की पावर अगर इवन है, द यूनिट डिजिट विल बी 6। तो पहला है 4 वाला हमारे पास। ठीक है, वैसा ही मैंने आपको 9 का भी बता दिया। 9 का क्या था, अगर 9 की पावर ऑड है तो उसे कहा जाएगा द यूनिट डिजिट विल बी 9। अगर 9 की पावर इवन है तो आंसर विल बी 1। तो 9 और 4 का आपने याद रख लेना है। ठीक है, अगर 4 की पावर ऑड है तो आंसर विल बी 4। ठीक है, 4 की पावर ऑड कैसे हो सकती है, 4 की पावर आपने 1 लिख दिया है तो 4 की पावर 4 ही आ गया है। 4 की पावर 3 लिख दीजिए तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया है। तो फिर से आपका यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है। वैसे ही अगर आप 4 की पावर 2 लिखते हैं, 2 इज इवन नंबर, तो 4 चौके कितने हो गए हैं, 16। तो 4 की पावर 4 भी लिख देंगे तब भी आपका जो यूनिट डिजिट है दैट विल बी 6। तो अगर 4 की पावर इवन है, द आंसर विल बी दिस इज इवन, और ये जो है हमारे पास ऑड दिया गया है। ठीक है, दिस इज ऑड। अब बताइए जरा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बैटरी बैटरी खत्म हो रही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें कह रहा है, मैं इसको थोड़ा बहुत छोटा कर देता हूं यहां पर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमारे क्वेश्चन के लिए, है ना। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 124 raised to power 372 प्लस 124 raised to power 373। आंसर आपका आ जाना चाहिए। यहां पर पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, बताओ बताओ, आसान है ना। अब देखो यहां पर आपका 4, हमें सिर्फ देखना है सिर्फ यूनिट डिजिट। क्या देखना है, यूनिट डिजिट। भैया 4 है यहां पर लिखा हुआ, और 4 की पावर है इवन। भैया 4 की पावर जब इवन होगी तो इसका मतलब, सॉरी 4 की पावर जब इवन होगी तो आंसर विल बी 6। 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है तो आपका यूनिट प्लेस आ जाएगा 4। तो इन दोनों को प्लस कर लो तो मतलब से 10, और 10 में यूनिट डिजिट क्या है, 0। आया कुछ, कुछ मजा आया कि नहीं। नेक्स्ट पे आइए जरा। क्वेश्चन है, देखो क्या है। क्वेश्चन है 64 की पावर 64, 64 की पावर 64, 64 की पावर 64, 64 की पावर 64। यूनिट डिजिट विल बी, बताओ जरा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ना। द सिंपलेस्ट आंसर
4 की पावर है सिर्फ। छः, 6, वेरी गुड। यहां पर दो चीजें हैं, दो कंसेप्ट आप यहां पर लगा सकते हैं। पहला कंसेप्ट कौन सा है, या तो आप पहले इसको 4 में कन्वर्ट कर दो कि भाई 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। आपने यहां पर 4 की पावर 4 कर, सॉरी 4 की पावर 3 कर दिया, और उसके बाद आपने 64 64 कर दिया, लेकिन 4 चौके 16 चौके 64 ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। फिर तो आपका 3 आ जाएगा, इवन आना चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, 64 है, हमें यह पता है कि इवन की पावर अगर इवन है तो आंसर विल बी इवन। अगर इवन की पावर आंसर इवन है तो आपका आंसर भी इवन में ही आ जाएगा। तो 16 चक्के जो 64 होते हैं वहां पर भी तो आपका इवन ही है, और जहां इवन होता है तो इसका मतलब 4 की पावर अगर इवन है तो आंसर विल बी इवन, तो दैट विल बी 6, आंसर विल बी व्हाट 6। तो यहां पर जितना भी हो जाए 64 चाहे इंफिनिटी तक चला जाए, लेकिन आपका आंसर जो है वो आपका इवन नहीं होगा, वो आपका 6 ही होगा। यूनिट डिजिट विल बी 6 ओनली, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। 259 रेज टू पावर 64 रेज टू पावर 53। अब बताइए जरा, 259 की पावर 64 है और उसकी पावर 53 है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए। कर पा रहे हैं? एनीवन? 1, एक आंसर आया अभी। एक एक एक, सबका आंसर एक ही आ रहा है, सो वेरी गुड। हमें क्या देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है 9। अगर हम 9 पर ही जा रहे हैं एंड द 9 रेज टू पावर इज 64 और उसके आगे 53 लिखा हुआ है, लेकिन 9 की जो पावर है दैट इज इवन। अगर 9 की पावर इवन है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, है ना। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू इवन ही है ना, ऑड है, इवन ही है। यही है 64, ठीक है। 9 रेज टू पावर 9 इंटू 9 आपका आता है 81, तो उसमें 81 में 1 इज ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 54 रेज टू पावर 53 रेज टू पावर 52 रेज टू पावर 51, 50 और उसकी पावर है 49। करो जरा, इसकी पावर है ऊपर 49। आपको सिर्फ एक ही डिजिट देखनी है, उससे आपका ये आंसर हो जाएगा। हाँ यही करवा, यही है आंसर, यही है आंसर भी, यही है। अब देखिए जरा इसका क्या हो सकता है। आपको ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, भैया ऊपर बहुत बड़ी संख्या लिखी गई है, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही डिजिट में छुपा हुआ है, कुछ नहीं देखना है आपने। भैया 54 है
हमें सिर्फ 4 देखना है और उस 4 की भी पावर आपको दिख रहा है ऊपर ऑड। अगर 4 की पावर ऑड होती है द आंसर विल बी 4। खत्म बात है ना, कुछ नहीं देखना है, ये इतना बड़ा, खत्म कर दो उस कहानी को। इफ द पावर ऑफ द 4 इज ऑड, जो हमने यहीं पर देखा देखो, अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 की पावर इवन है तो 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं जरा। दिस इज द क्वेश्चन। 4 raised to power 1, 9 raised to power 2, 4 raised to power 3, 9 raised to power 4। इसको करो, यू हैव 30 सेकेंड्स। 4 की पावर 1 कर लो, दिख तो रहा ही होगा आपको। 4 raised to power 1 प्लस 9 raised to power 2 प्लस 4 raised to power 3 प्लस 9 raised to power 4 प्लस डैश 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 प्लस 4 raised to power 99 प्लस 9 raised to power 100। फंस गए? फंसना तो चाहिए ही अब, है ना। चलो देखते हैं जरा कितना का दिमाग है सब में। हम भी ये माने कि दिमाग अच्छा खासा तो है ही आप लोगों में, यूज करो इसको। यू हैव द टाइम 30 सेकेंड्स अगेन। 30 सेकेंड में, चलो 1 मिनट दे देता हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। 1 मिनट है आपके पास। एक मिनट है। जीरो, चांदनी का आंसर है 0। जीरो कैसे आ गया? बताओ बताओ बताओ, बाकी लोग बताओ। जीरो, जीरो ही आ रहा है। किस चीज की नोटिफिकेशन आई है ये? मेडिकल हेल्थ में है, कोई काम की भी है इसमें? मेडिकल 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 प्रिंटिंग मेडिकल, कुछ नहीं है इसमें तो आपके लाइक। ठीक है, इवन पावर हुए 100 तो आई थिंक एक आंसर होगा। ठीक है, अब देखो जब मैं लॉजिक लगाऊंगा आप लोग सोचेंगे कि भैया ये तो आसान सी बात थी, है ना। 2 मिनट हो गए आपके चक्कर में, 1 मिनट भी नहीं दिया, 1 मिनट दिया था आपको। जब भी आपको ऐसा लगे आप उस पर सीरीज वाला सेक्शन थोड़ा बहुत ढूंढ लिया करो कि इसमें कुछ दिख रहा है आपको, जो समान दिख रहा है पहले उसको एक साइड कर लो, जो असमान दिख रहा है उसको एक साइड कर लो। समान क्या दिख रहा है आपको? जैसे 4 की पावर 1 है प्लस 4 की पावर 3 है प्लस 4 की पावर 5 है, क्योंकि ये 1 3 5 के सेक्शन में जा रहा है। कितने तक जा रहा है? 4 की पावर 99। ठीक है भैया। प्लस दूसरे में क्या है आपके पास? 9 की पावर 2 जा रहा है प्लस 9 की पावर सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहला स्टेप, है ना। 9 की पावर 4 है प्लस 9 की पावर 6 भी होगा, क्योंकि ये 2 4 6 के क्रम में जा रहा है आगे। देखो 9 की पावर 2 है, फिर 6 है, 4 है, फिर 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास है 9 की पावर 100। यही हमारे पास दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो 4 की पावर 1 क्या होता है? 4 की पावर ऑड क्या होता है? 4 की पावर ऑड का मतलब 4 ही है।
4 रेज टू पावर ऑड इज इक्वल टू 4, यूनिट डिजिट 4 ही आना चाहिए। तो यहां पर भी 4 आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है, डैश 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 डैश, यहां पर भी 4 आएगा। लेकिन ये 4 आया कितनी बार? 1 से लेकर 99 तक 4 आता है 50 बार। जब ऑड में आप करेंगे तो ये आ रहा है भैया 50 बार। 50 गुना 4 कितने हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 250। ऐसा ही हो रहा है, 50 बार आ रहा है ना ये। वैसे ही 9 की जो पावर है, 9 रेज टू पावर 2 है, 4 है, लेकिन 9 की पावर जो इवन है, 9 रेज टू पावर इवन इज इक्वल टू 1। आपने क्या कर दिया, यहां पर 1 है प्लस 1 है प्लस 1 है प्लस 1 है, कितनी बार? 50 बार आपका 1 1 हो गया है। और यहां पर 250 बार आ रहा था, यहां पर 50 हो गया है, तो यूनिट डिजिट विल बी 0, है ना? आ गया समझ में कुछ? तो यहां पर ये भी आपका 50 बार आ रहा है और ये भी आपका 250 बार आ रहा था। 300 हो गया है, लेकिन द यूनिट डिजिट विल बी 0। लगा पता? कुछ तो आया होगा समझ में, पल्ले तो कुछ तो पड़ा ही होगा। कुछ नहीं था ना, बस आपको जो समान चीजें थी वो एक तरफ करनी थी, जो आपको अलग लग रहा था वो एक तरफ करना था। सबको समझ में आ गया? पंचायत सेक्रेटरी के, चलो ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है। बताइए, सबको आ गया समझ में? जल्दबाजी कर ली थी? जल्दबाजी में इसमें क्या है, जल्दबाजी भी आप कर सकते थे। जल्दबाजी में भी क्या है, आपने 4 4 एक तरफ हटा दिए, ये एक तरफ हटा दिए, बड़ा तो है ही नहीं है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है ना? बड़ा क्वेश्चन नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉपिक, 0 की पावर कुछ भी आप लिख दो वो 0 ही होता है। 6 की पावर आप कुछ भी लिख दो, जैसे a की पावर है, a की पावर कुछ भी लिख दो तो 1 ही हो जाएगा। n यानी कि कुछ भी लिख दो वहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। वैसे ही वी हैव 5 की पावर, तो 5 की पावर आप कुछ भी लिखेंगे, 5 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 5। देन वी हैव 6 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 6। ये आपने रखने हैं याद। अभी तक आपने क्या रखा है याद? 5 का भी वैसे रखा था आपने, वैसे आपने 5 की रेज टू पावर यहां पर भी आ ही रहा है आपका, है ना? और इसके अलावा आपने रखा है 4 का भी याद और 6 का भी याद। ठीक है, 2 3 7 8 का बाद में आ जाएगा। पंचायत सेक्रेटरी पर अभी ध्यान मत दो, यहां दो, यहां दो। आप लोग सीधे ही चले गए हैं, दुनिया से बाहर निकल गए हैं सीधे ही, यहां पर रहो पहले। ठीक है, देखो हमारे पास क्या दिया गया है, 8971 रेज टू पावर 25952 इंटू 9756 रेज टू पावर 48396। अब बताओ जरा मुझे कितना आंसर आ रहा है इसका? बताओ, सीधा सा आंसर है ना इसका, इसमें कुछ बताने वाली बात है? अभी जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है, इसके यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट? कितनी की स्लाइड रह गई है? 8 10 तो रही होगी, सिर्फ 8 10 रही है। 6 क्यों? यहां देखो 1 लिखा है, a की पावर कुछ भी लिख दो 1 ही आएगा। a की पावर कुछ भी लिख दो तो 1 ही आएगा। और वैसे ही 6 की पावर कुछ भी लिख दो तो 6 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी लिख दो तो 6 ही आएगा, a की पावर कुछ भी लिख दो तो 1 ही आएगा। तो मतलब से इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका 6 ही आ जाएगा। द यूनिट डिजिट विल बी 6, योर आंसर। कुछ कहां कितना सोचने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना था आपको। तो इसी पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया कि 6 की पावर कुछ भी कर दो, n कर दो, n का मतलब है यहां पर हजारों में कुछ भी लिख दो आप, हमें उससे लेना देना नहीं है। 6 की पावर कुछ भी लिख दो तो आपका आंसर विल बी दिस 6। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 225 रेज टू पावर 66 एंड देन वी हैव 33। ऐसा ही क्वेश्चन है शायद ये। बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका? वेरी सिंपल, अगेन
5, गुड, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ 5। अब 5 की पावर कुछ भी लिख दो, 5 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 5, आंसर। अब आप बहुत पहुंचे हुए लोग हो चुके हैं, है ना, आप लोगों को बहुत कुछ आ गया है, इससे पहले भी आता था लेकिन अब और भी आ गया है। यहां पर देखिए, यहां पर है 0, यहां पर क्या लिखा हुआ है 0, 0 रेज टू पावर कुछ भी है, 0 रेज टू पावर n प्लस यहां 1 लिखा हुआ है, तो 1 रेज टू पावर n कुछ भी डाल दो भैया, प्लस 5 रेज टू पावर n। हमें n तो नहीं गिनना है क्योंकि यहां पर पावर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, आंसर इज 6। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। क्लियर है? अगर नहीं होगा तो बता देना भैया। इस क्वेश्चन को करो जरा, दिख तो रहा ही होगा। डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बताओ 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 बताओ, गुड 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 गुड, करो। इसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट कंसेप्ट बच गया है और फिर क्लास खत्म करेंगे। 0, वेरी गुड। अब कविता का भी आंसर आ रहा है। राधिका, राधिका आप ज्वाइन हुए हैं या पहले से ज्वाइन हो चुके थे? समय लग गया। मंजू 2 3 4 का आंसर आ रहा है, गुड। कहानी सिंपल सी है, 0 से किसी को भी गुना कर दो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, 0 ही आंसर आएगा। तो यहां पर देखो 0 की पावर है, 0 की पावर है n, यानी कि 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पर है गुणा लिखा हुआ, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा कर दो वो 0 आ जाएगा। 0 गुना 2 0, 0 गुना 3 0, 0 गुना 4 0, है ना। तो यहां पर भी गुना है, पिछली वाली स्लाइड में जमा था, तो इसलिए यहां पर 0 जमा 1 जमा 5। ठीक है जी, कहानी क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, द साइक्लिसिटी ऑफ द 2 5 and 7 and 8। तो 2 5 7 8 में मैंने क्या कहा है आपको कि ये एक टाइम के बाद, 4 के बाद, आफ्टर 4, 2 3 4, फोर्थ पावर के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करने लग जाते हैं। क्या कहा था मैंने आपको यही वाली स्लाइड्स में कि आप 4 तक देखिए, 1 2 3 4, 4 पावर हो गई है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1। और उसके बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट करने लग जाएंगे। उसके बाद देखिए 7 की पावर 5 है तो फिर से रिपीट कर दिया इसने, 7 की पावर 6 है तो फिर से रिपीट कर दिया, 7 की पावर 7 है तो फिर से रिपीट कर दिया, 7 की पावर 8 है तो फिर से रिपीट कर देगा अपने आप को। वैसे ही 8 की पावर है, 8 की पावर 4 तक एक सीक्वेंस बन रहा है, और 8 की पावर इसके बाद 5 6 7 8, उसके बाद एक सीक्वेंस बन रहा है। यहां पर 8 है, यहां पर भी 8 है, इसके बाद यहां पर 6 है, सॉरी 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर आपको 2 दिख रहा है तो यहां पर भी 2 दिख रहा है लास्ट में, यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 है। यानी कि फोर्थ पावर के बाद 2 3 7 8 अपने आप को रिपीट कर देते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, तो अप्लाई जरा करके देखो। दिस इज द लास्ट सेक्शन दैट वी आर डूइंग। 7 की पावर है 105, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। कोशिश कर लो जरा, क्या पता आपका आंसर निकल जाए, है ना। ट्राई, एक ट्राई तो बनती है, ट्राई नहीं बनेगी तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, ट्राई तो करनी चाहिए। दो 3 7 8, ये याद रखना है। वी हैव 2 3 7 and 8। यहां पर लगेगा साइक्लिसिटी का आफ्टर फोर्थ पावर। सेवन कैसे किया, कैसे किया बताइए बताइए कैसे किया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए लोग हो चुके हैं, बहुत पहुंचे हुए हो चुके हैं। 5
वेरी गुड वेरी गुड। देखो करना क्या है, मैंने इस पर जोर दिया है, इस फोर्थ वाली पावर पर जोर दिया है। क्यों दिया है, कुछ कारण रहा होगा। अगर फोर्थ वाली पावर है तो यहां पर इस संख्या को 4 से भाग करना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं भाग कर दूं, ये हो गया हमारे पास 105 और ये हो गया हमारे पास 4। तो 4 दूनी होते हैं भैया 8। ठीक है, या फिर मैं लिख दूं यहां पर, चलो 8 ही लिख देते हैं, ये हो गया आपका 25। फिर जाकर के 5 चौके 20, 6 चौके होते हैं 24। तो 24 यानी कि नीचे बच गया आपका 1। अब जो नीचे बच गया है, ये जो हमारे पास सेक्शन यहां पर बच गया है, देखो ये आपका वही ऊपर इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये इसकी पावर हो जाएगी, यानी कि यहां पर बचा क्या है, तो 7 की पावर 1 बचा है, और इसका मतलब 7 की पावर होता है 7, एंड दिस इज द यूनिट डिजिट। बस क्या करना है, इसको भाग करना है 4 से, क्योंकि 4 के बाद वो रिपीट करती ही है। अब जो आपका शेषफल बच गया है वही आपकी पावर हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन है ये, एक बार करके देखो। 7 की पावर 402 प्लस 3 की पावर 402, करके देखिए जरा। 4 की पावर 7 की पावर 402 और 3 की पावर 402, करके देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। कोशिश तो बनती ही है। ठीक है, अगर किसी को गुना पहाड़ा आ जाता है तब तो आप कर सकते हैं यहीं पर। आपको ये भाग करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले यहां पर जाएं और फिर देखें कि भैया 4 से। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाग करना है, और यहां पर आपने लिख दिया है 402। ठीक है, और ये तो आपका और भी सिंपल है, 8। एक आंसर आ रहा है 8 अभी। दो आंसर आ गए, 3 आंसर आ गए, ठीक है, 4 5 आ गए हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ शांत भी हैं। जो शांत है तो इसका मतलब ये भी मैं कई बार समझ पाता हूं कि आप लोग या तो कर नहीं रहे हैं, या तो फिर देखो मैथमेटिक्स की क्लास में आपको लिखना पड़ेगा, तब तक समझ नहीं आएगा। पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप लोग को पता लग रहा है, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो 402 का मतलब क्या है, तो अगर मैं इसको 100 से गुना कर दूं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 400। भैया नीचे कितना आ जाएगा, बच गया है हमारे पास 2। अब यही जो 2 है, यही जो 2 हमारे पास है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस 7 रेज टू पावर 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी है कि दिस इज व्हाट, 49 प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है, तो 9 होता है। अगर 3 की पावर 9 आ रहा है, तो 9 और 9 कितने हो गए हैं, 18। 18 क्यों लिखा मैंने, 58 भी लिख सकते हैं ना, जैसा आपको लिखना है 58। 58 में दिस इज व्हाट, यूनिट डिजिट। बताइए समझ आया। हमने सिर्फ इतना ही किया ना, हमें तो इसका पावर निकालना है, 402 का 2 ही आ रहा दोनों में, तो 4 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा फिर, है ना। ठीक है जी, नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट पे क्या है, द क्वेश्चन इज 5 7 2 4 2 रेज टू पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब बताओ इसका आंसर, थोड़ी बहुत कोशिश करके देख लो, क्या पता आंसर आ ही जाए, है ना। बताइए भैया बताइए, आंसर हियर विल बी कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर ये,
आ रहा है कुछ? 2 आया आंसर अभी। 2 2 2, यूनिट डिजिट इज 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, है ना? काश ऐसा ही सी सेट आता। अब हमें क्या करना है, संख्याओं को 4 से भाग दे देना है सीधा सा। अगर मैं यहीं पर दे दूं तो 4 एकम 4, 4 दूनी होते हैं 8, बच गया 1। ठीक है जी। अब इसके अलावा 4 एकम होते हैं 4, बच गया कितना? 3। 4 3 7 हो गया। फिर से 4, ये 3 और 3 गुना हो जाएंगे आपस में, तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो जब 9 यहां पर भी था तो 1 ही बच गया था, तो ये भी कट गया, बच गया 1। ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया है, तो ये भी हो गया हमारा 3, ये भी कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया है 5। तो 4 एकम 4, तो 2 की पावर कितना आ गया है? 1। आंसर। अब बताइए, जैसे आप लोगों ने किया है, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने इसको गुणा ना किया हो, क्योंकि अगर आप गुणा करने जाएंगे फिर काटेंगे तो फिर तो कहानी लंबी हो जाएगी, वो मैथमेटिशियन नहीं करते हैं। ठीक है। मैथमेटिशियन क्या करेंगे, आप देखिए यहीं पर आपका सीधा कट रहा है जो पहले से ही दिया हुआ है, तो उसको वैसे ही कीजिए, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पे। 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59, देन वी हैव 7 रेज टू पावर 71। आंसर बताओ मुझे। बताइए बताइए। 3 raised to power 65, 3 6 raised to power 59, and then we have 7 raised to power 71। क्या इसको करने की जरूरत है? This is the first step and the second step you will do। 6 आ रहा है आंसर। बताओ बताओ, मैं सिर्फ आराम आराम से कर देता हूँ, उतने में जितने में आपका आंसर आ जाता है कि भैया 3 की पावर है हमारे पास 65, हमारे पास फिर दिया हुआ है 6 की पावर है 59, एंड देन वी हैव 7 रेज टू पावर 71। अब मुझे क्या करना है, मैं आराम आराम से कर रहा हूं, आप लोग कीजिए, मुझे आंसर दो उसका। बटे 4 करना है, इसका भी बटे 4 करना है, इसका भी बटे 4 करना है। ठीक है, तो 4 एकम 4 कट गया है यहाँ पर, इसके अलावा 2 बच गया है, तो 6 चौके 24 हो गया है। इसका मतलब 3 की पावर मेरे पास 1 बच गया है, गुना 4 की पावर 4 एकम 4 हो गया है, 1 बच गया है, तो 4 चौके 16 हो गया है, बच गया है 3 मेरे पास, तो 6 की पावर 3 बच गया है, गुना फिर से 4 एकम 4 हो गया है, फिर उसके बाद 3 बच गए हैं, 6 चौके 24, 7 चौके 28 होते हैं, तो 2 बच गया है, 4 की पावर 2 बच गया है, और 7 की पावर 2 बच गया है। ऐसा ही आ रहा है कुछ? हाँ, कि मेरा ये गलत आया है? फोर 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 सबका नहीं आया, फिर भी नहीं आया सबका, सबका आंसर अभी भी नहीं आया है। बताओ बताओ। अच्छा 3 बचा था ना यहाँ पर, 3 बचा था यहाँ पर। अब आते हैं ऊपर को जरा, तो 3 की पावर, ये तो 3 ही हो गया, गुना 6 की पावर कितनी भी कर दो तो 6 ही आता है आपका, गुना 343। अब बता दीजिए जरा ये यूनिट डिजिट। 4, एवरीवन। चलिए, द आंसर इज 3 3 9, 9 6 के 54 हो जाते हैं आपके। वेरी गुड। तो ये तो पता लग गया ना, आप इसको भाग करो, चाहे इस तरीके से भाग कर लो,
आपको सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है तो यहाँ पर जो नॉन मैथमेटिशियन है 65 लिख दो और यहाँ से इसको 4 से भाग कर दो, जो शेषफल बच जाएगा वही इसकी पावर हो जाएगी। यहाँ पर भी वैसा ही करके 59 ऐसे करके 59 और 59 को भाग दिया है 4 से, और जैसा आपको लगता है कि भैया 4 एकम 4 कर दिया आपने, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 19 बच गया, और फिर जाकर के 4 चौके 16 और ये हो गया आपका 3 शेष है, तो यानी कि इसकी पावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, देन वी विल क्लोज द क्लास। 2467 raised to power 153 into 341 raised to power 72, the answer will be, बताइए जरा। 2 4 6 7 की पावर 153 और 3 4 1 की पावर 72, द आंसर विल बी। जो तो हैं, जो अभी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं उसको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी सीखा नहीं हूं तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, जितने भी बाकी के लोग हैं ये करना नहीं है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, 4 करना है और इसको भी 4 कर देना है। चाहे 1 की पावर है ऊपर लिखा हुआ, तो यहां पर तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो 1 ही आ जाएगा। यहां पर करने की जरूरत है सिर्फ 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो 1 ही करेंगे। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो 1 ही करेंगे। यही था क्वेश्चन आपका, है ना, 153 एंड 341। ठीक है, आगे आंसर मैंने 153 को भाग दे दिया है 4 से। अब इसको 4 से भाग दिया जाए तो 4 दूनी 4 3 12 हो गए हमारे पास। 12 का मतलब है यहां पर बच गया है 3 और यहां पर बच गया 3। 8 चौके होते हैं 32, तो 8 चौके होते हैं 32, नीचे बच गया है 1, तो इसका मतलब 7 की पावर हो जाएगी 1 गुना, क्योंकि वहां पर 1 है तो 1 ही आ जाएगा। द आंसर विल बी 7। कितने आसानी से लग भी रहा है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स थोड़ी आसान है कि डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है कुछ। वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज 217 की पावर, इसके बाद बता देना चाहे 413 गुना 819 की पावर 547 और 414 की पावर 624 गुना 342 की पावर 812। ये क्वेश्चन हो जाएगा मात्र 2 सेकेंड में, मात्र 30 सेकेंड्स में। 2 सेकेंड तो ज्यादा बोल दिया, 30 सेकेंड तो लगने ही चाहिए। चलो, यहां पर 4 की पावर भी है, 2 की पावर भी है, 9 की पावर भी है और 7 की पावर भी है। अब हो गए हैं पावर पे पावर। इकट्ठा हो गया ना सब कुछ। अब इस इकट्ठे होने के लिए आपको सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे यहां पर। बताइए 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 बताइए। लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है। बिना दिमाग लगाए हुए कहानी समझ कैसे आएगी, है ना। आठ आया आंसर। गुड गुड गुड। काफी लोग आज मिसिंग भी हैं, रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी कि सैटरडे को मिस नहीं होना है, क्लास मिस नहीं करनी है। हो सकता है कल संडे है तो कल संडे को भी क्लास ले लूं, ठीक है। तो ये ना समझिए, वो तो मैं आपको बता दूंगा अगर क्लास होगी, लेकिन हमें क्लासेस मिस नहीं करनी है, जितनी हो सके आप अटेंड कीजिए। हमें सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना, बीच रास्ते में मझधार में आपको छोड़ करके तो नहीं जाएंगे, और रिजल्ट भी चाहिए। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है आंसर।
ठीक है, अभी देखिए करना क्या है हमें। अगर मान लेते हैं यहां पर 413 है, तो 413 यहां पर 7 लिखा हो तो इसका मतलब डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट 9। तो यहां पर तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं कि 413/4 है। ठीक है, दिस इज 7 रेज टू पावर, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 7 रेज टू पावर, इतना है ना। और उसके बाद कहानी है 9 की, तो 9 मैंने यहां पर लिख दिया है गुना 9 रेज टू पावर, दिस इज व्हाट ऑड। आसानी से करो ना इसको, आराम आराम से करते जाओ, आराम आराम से इन द सेंस की लॉजिकली। 4 की पावर है इवन, तो 4 की पावर है हमारे पास इवन दिया हुआ, गुना फिर हमारे पास फिर से ये दिया हुआ है कि 8 2 की पावर कितना है 812, तो यानी कि बटे 4 कर देंगे हम इसको। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो चीजें हैं हमारी ज्यादातर कट ही रही हैं आपस में? कौन कौन सी कट रही है देखो। और जो भी आपको टेस्ट के लिए दिया जा रहा है, जो एक तो मैंने मॉक जो है मॉक टेस्ट का नया शेड्यूल बना दिया है, वो भी कर लेना है। इसके अलावा जो और बचा हुआ है, 4 को अगर इससे काटेंगे तो आप सोचिए कितना बचेगा, है ना। 4 एकम 4 होते हैं, अगर यहां पर 12 हो जाता, जैसे कि ये है लिखा हुआ यहां पर 12, कहां गया वो 812 ही था, वो 812 लिखा हुआ वहां, अगर यहां पर 12 होता तो हो सकता है कट जाता ये। तो 4 एकम हो गया 4, 4 3 होते हैं 12, लेकिन एक बच जाता है, तो 7 की पावर 1 आ जाएगा, गुना 9 की पावर ऑड है तो इसका मतलब 9 ही आएगा, और 4 की पावर इवन है तो 6 आ जाएगा, गुना फिर हमारे पास 2 की पावर ये है, तो पूरा पूरा ये कट ही जाएगा आपका, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, 103 से गुना करेंगे 4 को तो आपके पास ये आ जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा, खत्म हो गया 2, एक ही पावर आ जाएगा इसका। सो नाउ यू हैव 7 9 6, आगे कटेगा ये कुछ, 812 ही था ना। अच्छा, 812 की पावर 4 है, तो यहां पर 4 आना चाहिए ना। ठीक है, अब आपने इसको बता दीजिए जरा कितना आया है ये आपका। 6 चौके 24, 24 को 7 से गुना कर दो और उसको 9 से गुना कर दो, कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है ना आंसर। ठीक है, ओके, इसको गुना करके आप देखेंगे तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, यानी कि आसानी से कैसे किया जा सकता है। 7 6 42, 42 को 4 से करेंगे तो 42 को 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, गुना करेंगे इसको कितने से 9 से गुना कर देंगे, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, 9, यही था 7 6 42, 42 को 4 से किया, लेकिन 9 से फिर तो गलत नहीं आ रहा है कुछ, हाँ 4 गलत नहीं आ रहा है कुछ, एक मिनट, क्या किया है मैंने यहां पर, 7 6 42, 42 को 4 से गुना कर दिया, 4 दूनी 8 आ गया, और इसको गुना कर दिया है फिर 8 9 72 हो गया। क्या किया है गलत, कुछ गलत कर रहा हूं क्या? 4 कैसे आया, हाउ इज दिस 4 पॉसिबल, यहां तो 2 आना चाहिए था। मैंने गलत किया कि आपने गलत किया है? हाँ, मैंने गलत किया है या फिर आपने गलत किया है? सबने 4 4 ही लिख दिया है, ऐसा कैसे हो गया? शाबाश, वेरी गुड गुड। तो मैं तो आप लोगों के भरोसे बैठा हुआ था। 8 आएगा, 8 कैसे आएगा? 8 कैसे आएगा बताइए। बताइए भैया बताइए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। कहाँ गड़बड़ी है? पूरा कट रहा है ना वो। अच्छा, आप कह रहे हैं 812 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कहाँ होता है?
812 में कह रहे हैं ना आप, 812 में, तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो एक बच, वही लिखेंगे आप फिर, है ना, जब पूरा कटेगा तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ पर था वो, यहाँ पर था। आठ सौ बारह तो पूरा कटता है, कटता ही तो है ना 812, 4 दूनी 8, एंड वी हैव 4 तीन 12, 203, 203 ही होगा, 203 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 812 ही आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, तब तो उस हिसाब से नहीं आना चाहिए फिर, है ना, हाँ तब नहीं आना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लेते हैं, तब तब 8 आ रहा है फिर, उस हिसाब से 8 आ रहा है ना, है ना। अरे भैया 4 की जगह 6 कैसे होगा, आप लोग तो अब और कंफ्यूज कर रहे हैं, 4 की जगह 6 कैसे होगा, हम तो बात इसकी कर रहे हैं सिर्फ, बाकी तो ठीक ही है। 4 की पावर कहाँ लिखा था, ये नहीं आना चाहिए था बस, तो ये तो यहां पर है, ये देखो ये यहां पर है, ये इसके इसके ऊपर लिखा मैंने, क्योंकि 9 की पावर ऑड होगी, तो फिर 9 एकम 9, 821 है वो, 821 कहाँ है, 812 है वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, वेट, देखो फिर से करते हैं, लेट इट लेट इट लेट इट, मैं आपको यहां पर बता रहा था, जब 4 की पावर ऑड है तो आंसर विल बी 4, 4 की पावर इवन है तो आंसर विल बी 6, ठीक है, तो 4 की पावर इवन है तो मैंने वहां पर 6 लिखा हुआ है, 9 की पावर ऑड है तो 9 ही होगा, 9 की पावर ऑड थी तो मैंने यहां पर 9 लिखा हुआ है, तो ये कहानी हमारी एक हो गई, ठीक है, यहां पर आ जाइए, ठीक है जी, तो एक तो हमारे पास 413 का बटे 4 था, फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है 9 रेज टू पावर ऑड, 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर विल बी 9, गुना, फिर हमारे पास 4 है, 4 रेज टू पावर इवन, तो 4 रेज टू पावर इवन का मतलब है 6, गुना यहां पर था 4 रेज टू पावर इवन, फिर ये लास्ट वाला बच गया था सिर्फ, ठीक है, यहां 7 रेज टू पावर ये है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ बच गया एक, तो ये हो गया 7 गुना 9 गुना 6 गुना, यहां पर 2 होना चाहिए था सिर्फ, है ना, 2 ही होना चाहिए, 7 9 6 गुना 1, 4 रेज टू पावर जो मेरे पास है उसमें 4 रेज टू पावर 4 है, एक मिनट, आना तो यही चाहिए, कि बच नहीं रहा है तो आपका 2 होगा या फिर 4 होगा, इसमें सिर्फ कंफ्यूजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें कंफ्यूजन है, 2 रेज टू पावर 0, लेकिन वो रिपीट नहीं करेगा ना फिर, अगर हम इस तरीके से करते हैं, 2 रेज टू पावर 0 अगर करेंगे, कर सकते हैं, तो फिर आपका अच्छा 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है आपका आंसर, ये यहां तक तो क्लियर है ना, 2 पर, लास्ट वाला क्वेश्चन फंस गया, 2 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, बताइए, 54, 54 गुना 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, गुना 7, 8 सते 6 आ रहा है फिर, आप लोगों का डिजिट आप कह रहे हैं 8 आ रहा है आंसर, फिर 8 कैसे आ रहा है, हम्म
6 आना चाहिए फिर। 6 आ रहा है, ठीक है, 6 आंसर है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए ताकि दिमाग थोड़ा खुल जाए, है ना। बाकी समझ आ गया है, बाकी जो चीजें हमने की हैं डन। तो ये हो गए आपके सी सेट की क्लास नंबर नेक्स्ट। ये तो चलो हमने कर दिया था पहले ही, ठीक है। समझ आ गया, दिमाग भी खुल गया। दिमाग खुल गया क्या? नहीं नहीं, 2 की पावर, तो आपने क्या किया था? आपने ही तो बोला कि 2 की पावर। यहां पर क्या आना है, सिंपल सा, तो 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 0 इज हियर, तो कहां गया वो? 2 की पावर 0 था ना, 1 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए यहां पर। दुविधा हो गई है तो 1 आना चाहिए यहां पर। 2 की पावर 0 इज 1, अगर उस हिसाब से देखें तो, है ना। 2 की पावर 0 इज 1, ठीक है। 42, 42 गुना 2, 8 ऑप्शन है कहीं? 8 ऑप्शन है, माफी चाहेंगे। 2 रेज टू पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 1 है, तो इसका आंसर आ गया है 8। 8 है आंसर, 8 है, 8 है, क्योंकि मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया, मैंने 2 ही लिख दिया उसको। तो 2 रेज टू पावर, किसी की पावर 0 हो तो आंसर विल बी 1। अच्छा यही बोल रहे थे, तो हो सकता है मेरा दिमाग लास्ट तक काम करना बंद कर गया हो, है ना। ठीक है, चलो अंत तक पहुंचते पहुंचते ये भी होना चाहिए फिर। क्लियर है सभी को, है ना। बाकी तो क्लियर ही होगा। 4 की पावर इवन है, 9 की पावर ऑड है, 7 की पावर 1 था, बच गया था सिर्फ और सिर्फ ये। तो 2 रेज टू पावर 0 हो गया, खत्म, है ना। अंत में आंसर 8 ही आया है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा चाहेंगे आपसे। पढ़ते रहिए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, ठीक है जी। गुड नाइट, ओके ओके ओके, गुड नाइट। अच्छा ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में, जैसा लास्ट में पढ़ा आपने उससे तो बन गए होते, वो तो पहले वाले से है अगर चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।